अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने सोशल मीडिया पर यह खौफनाक दावे भी जरूर सुने होंगे कि सरकार जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला रही है वो आपकी गाड़ी का दुश्मन है। कोई कह रहा है कि माइलेज खत्म हो गया तो कोई दावे कर रहा है कि पेट्रोल टैंक में चींटियां भिनभिना रही हैं। लेकिन क्या इन दावों में रत्ती भर भी सच्चाई है क्या, या ये एक सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है? पहली बड़ी तस्वीर समझते हैं कि भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 88.5% कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है। दुनिया में जरा सा तनाव हुआ नहीं कि हमारे यहां पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगते हैं। इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए सरकार ने शुरू किया इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, और नतीजा, जो ब्लेंडिंग 2013-14 में 1.5% से भी कम थी, वो आज 20% तक पहुंच चुकी है, वो भी तय समय से 5 साल पहले। इससे देश को क्या मिला? 1.9 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी करीब 2 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत। इसके जरिए 310 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल को रिप्लेस किया गया। 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा की अतिरिक्त कमाई हमारे किसानों की जेब में गई। खास करके गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को अच्छी कमाई हुई। सोशल मीडिया का पहला दावा क्या है? E20 से माइलेज 30% तक गिर जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है? ये 30% का आंकड़ा इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू का है, रियल वर्ल्ड माइलेज का नहीं है। मारुति सुजुकी के डेटा के हिसाब से अगर आपकी कार 20 का माइलेज देती है तो इथेनॉल से इसमें सिर्फ 0.6 किलोमीटर की मामूली कमी आ सकती है। आपके बार बार ब्रेक लगाने या एसी चलाने से इससे कहीं ज्यादा माइलेज में कमी होती है। दूसरा डर सोशल मीडिया के जरिए क्या फैलाया जा रहा है कि इंजन सीज हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन सीएम और कंपनियों ने साफ किया है कि E20 से वारंटी या इंश्योरेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मारुति ने अकेले FY 25-26 में 2.84 करोड़ गाड़ियां सर्विसिंग की, जिसमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां पुरानी थी। कॉन्क्रीट डेटा बताता है कि एक भी गाड़ी में E20 की वजह से इंजन डैमेज नहीं पाया गया। कुछ वायरल वीडियो में तो पेट्रोल पंप पर चींटियां और मधुमक्खियां भी दिखाई जाती है, मानो पेट्रोल में सीधे गन्ने का जूस मिला दिया गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इथेनॉल एक हाई ऑक्टेन फ्यूल है। नॉर्मल पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर है 84.4, जबकि इथेनॉल का 108.5 होता है। E20 मिलने से पेट्रोल का ऑक्टेन बढ़कर 95 हो जाता है, जिससे गाड़ी को बेहतर एक्सीलरेशन मिलता है। और रही बात चींटियों की, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से सारी शुगर खत्म हो जाती है, बल्कि इसमें कीड़े मकोड़े को दूर करने वाले भी यहां पर तत्व भी मिलाए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि यह भारत सरकार का कोई नया एक्सपेरिमेंट है तो आप गलत हैं। दुनिया के सबसे जो डेवलप कंट्रीज हैं सालों से यहां पर ब्लेंडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। अमेरिका, वहां E10 स्टैंडर्ड फ्यूल है और अब वो तेजी से E15 की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहां गाड़ियां E85 85% इथेनॉल तक चलती हैं। ब्राजील की कहानी तो यह है कि ये ग्लोबल लीडर है। वहां पेट्रोल में 27% से 35% तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य है, और वहां 80% से ज्यादा गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल हैं जो 100% इथेनॉल पर भी चल सकती हैं। साफ है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हवा में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, ARAI, BIS और सरकार की लंबी टेस्टिंग का नतीजा है। सोशल मीडिया के रील्स वाले ज्ञान से बचिए और फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए। इथेनॉल से देश का पैसा भी बच रहा है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं हो रहा है, और किसानों को भी इसका पूरा फायदा मिल रहा है। साथ ही ईरान युद्ध के बाद की चुनौतियों से आगे अगर आपको निपटना है तो आपको तैयार रहना होगा। हो सकता है कि ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से शुरुआती दौर में कुछ चैलेंजेज आ रही हों, पुरानी गाड़ियों को लेकर थोड़ी दिक्कतें भी होंगी,
लेकिन आप इसके लिए इतने बड़े बायोफ्यूल प्रोग्राम को डीरेल सिर्फ इन छोटे मोटे चैलेंजेस की वजह से नहीं कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स के लिए राजनीति करना सही नहीं है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए अगर मैं यहां पर कोई भी डेटा आपके सामने गलत रखा हूं तो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रहिए। नमस्कार।